नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 संन्यास की सिद्धि, भागवत गीता के इस चैप्टर का 65वां श्लोक। आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी शरण में अब आने को कह रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने समझा कि किस तरीके से इसका एक मेटाफरिक मीनिंग है। जिस तरीके से अगर भगवान सामने ना भी हों और अगर आपको सही गुरु का साथ मिल जाए और आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए या आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाए, आप ये कर्मयोगी बन जाए, किसी भी स्थिति में किसी भी मार्ग से जब आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं शरणागत ले लूँ, तो ये शरणागति आपकी अपने आप नहीं होती। आप नहीं करते शरणागति, आप नहीं लेते। ये भगवान का बनाया हुआ एक मशीनरी है, भगवान की बनाई हुई ये जो अपरा प्रकृति है, उस अपरा प्रकृति का ये मशीनरी का ये नियम है। जब यहाँ पर आप आकर के आप अटकते हो कि आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, किसी भी तरह के कर्म की इच्छाएं त्याग दी हैं और ज्ञान की इच्छा त्याग दी है, ज्ञान लेना है लेकिन ज्ञान का अहंकार त्याग दिया है, ज्ञान की इच्छा भी, अपने ज्ञान को भी ईश्वर को अर्पित कर दिया है। जब आप अपने संपूर्ण ज्ञान, अपने संपूर्ण अहंकार, अपने संपूर्ण इच्छाओं के साथ, अपने हर कर्म के साथ अपने आप को इस स्थिति में ले आए हो कि जो कुछ है वो उनका है, मेरा ज्ञान भी मेरा नहीं है, उसका अहंकार मुझे नहीं होना चाहिए। जब ये स्थिति आ जाती है तो ये मशीनरी, ये जो अपरा की मशीनरी है, इसी तरीके से काम करती है कि वो समर्पण की ओर आपको ढकेल देती है। आपके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि अब मुझे समर्पण करना चाहिए, ये इस मशीनरी, अपरा की मशीनरी के अकॉर्डिंग चलती हैं जो परा में बैठे परमात्मा ने बनाई हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है। ये मेटाफरिक है, लेकिन इसको समझना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये मेटाफरिक है। लोग कहते हैं कि भगवान अंदर से हमसे जो चाहता है वो करवाता है। उसका मेटाफरिक मीनिंग यही है कि ये पूरी मशीनरी है। आप अपनी प्रवृत्ति अपने कर्मों के अनुसार जिस प्रकार रखते हो और उसी प्रकार जब आप अपने आप को इस स्थिति में ले आते हो कि आपको अब जो है ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, शरणागति ले लेनी चाहिए, तो भीतर से यानी अपरा प्रकृति के नियम के अनुसार आपकी आत्मा या आपकी जीवात्मा को उस तरफ यानी कि समर्पण की तरफ धकेला जाता है, ठीक है। तो शरणागति आप लेते नहीं हो, शरणागति के लिए आपको चुना जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं। भक्ति के लिए आप वो आत्मा हो जिसे चुना गया है। सब जो उल्टा है, जो हम जानते हैं वो उल्टा है। लोग कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, नहीं, आप भक्त नहीं हो। आप भक्त होने के लिए चुने गए हो, आपने शुद्ध किया है अपने आप को और ईश्वर की बनी इस प्रकृति में, बनाई इस प्रकृति में ये नियम सेठ है कि जब आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया तो ईश्वर स्वयं, उसने एक रास्ता खोल रखा है अपरा से परा की ओर आपको बुलाने का, लाने का। और यही जब बुलाने का मार्ग है, जब आपको पीछे से धक्का देता है कि अब आपके लिए अपरा में कुछ नहीं रह गया, तो आपके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि अब मुझे समर्पित हो जाना चाहिए। मन की भावनाएं ही सब गायब हो जाती हैं, वो पीछे से अपने आप ये मशीनरी काम करती है और आपको समर्पण की ओर ढकेल देती है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने एक बार डिस्कस किया था कि गुरु आप खोजते नहीं हो, ये प्रकृति स्वयं आपके लिए, उन आत्माओं के लिए जो कि परा की ओर जाना चाहते हैं, वो अपने नियम के अनुसार ही उन आत्माओं को, जो गुरु की आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, जो गुरु के रूप में संसार में हैं, जो साक्षात ईश्वर का ही रूप होती हैं, वो जहाँ पर भी हैं, जब आपको सहयोग करना होता है तो स्वयं परिस्थितियों के अनुसार, स्वयं परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, नियम ऐसे बन जाते हैं कुछ कि आपसे वो चीज़ें आकर मिल जाती हैं, वो स्वयं आपको खोज लेता है। देखने में ऐसा लगता है कि आप उनकी शरण में गए, लेकिन नहीं, ये नियति ने आपको स्वयं मिलाया होता है। गुरु आपको स्वयं खोज लेता है। देखने में लगता है सब कुछ साधारण है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीछे से आपके लिए व्यवस्था ये प्रकृति स्वयं करती है। जिस तरह की प्रवृत्ति में आप स्थित हो, ये प्रकृति उसी तरह की प्रवृत्ति के लोगों के साथ क्या किया जाता है उसके अनुसार ये अपने आप काम कर रही होती है, ठीक है। आपको सोचना ही नहीं होता, आप सिर्फ और सिर्फ समर्पित हो जाइए इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, ईश्वर के बनाए हुए इस ब्रह्मांड में चलने की कोशिश मत कीजिए, दौड़ना सीखने की कोशिश मत कीजिए, तैरना सीखने की कोशिश मत कीजिए, डूबना सीखने की कोशिश कीजिए। तैरना नहीं है, डूबना है। यही है समर्पण का अर्थ, कि तैरना नहीं है, डूबना है। छलांग लगाने की हिम्मत चाहिए, बस। तो आइए देखते हैं 65वां श्लोक क्या कहता है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि जब तक आप परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, 24 तत्व, शरीर के ये 5 कोश, इसके बारे में चैप्टर 13 की वीडियो की प्लेलिस्ट से आप नहीं समझ लेते, तब तक भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। इसलिए 13 चैप्टर को सबसे पहले जा कर के आप समझिए, उसके बाद आप 14, 15, 16, 17, 18 ये चैप्टर्स तो इसी सीक्वेंस में पढ़िए,
तभी जाकर के आपके लिए आसानी होगी भागवत गीता को समझने में। तो आइए देखते हैं 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को, जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, वो इस श्लोक को पढ़ करके ये कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को बरगला लिया और खुद को भगवान साबित करने के लिए अब ये श्लोक कह दिया कि हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपने लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो परा यानी परमात्मा का अंश, जो जागृत आत्मा है, जो स्वयं परमात्मा है यानी भगवान श्री कृष्ण, वो इस परा की तरफ से यानी इस परमात्मा की तरफ से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो? क्योंकि जो आदमी अपरा में रहता है वो इन 5 कोशों के साथ रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति के 3 गुणों के बीच रहता है, सतरज और तम। इन गुणों से प्रभावित होकर के वो तरह तरह के कर्म करता है। और जब कोई इन गुणों में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, किसी इंद्रिय भोग के विषय में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है इस अपरा में रहते हुए, तो वो उसी चीज़ का चिंतन करने लगता है। जैसे अगर कोई लड़का हो, कोई पुरुष हो, उसे किसी स्त्री से प्रेम हो जाए या उसके रूप पर वो मोहित हो जाए, तो दिन रात सोते जागते हमेशा वो उसी का चिंतन करता है और अपनी इंद्रियों के वश में होकर के, अपने मन के वश में होकर के वो सदैव उसका चिंतन करता है और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी को किसी से शत्रुता हो गई तो वो सदैव अपने शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए ही सोचता रहता है, दिन रात योजनाएं बनाता रहता है और कुछ नहीं सोचता। तो इस तरह का चिंतन क्या मनुष्य की उन्नति में सहायक है? अब तक आप समझ चुके होंगे, और अगर आप गीता नहीं भी पढ़ते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो भी आपको ये सामान्य शिष्टाचार के रूप में पता है, सामान्य ज्ञान के रूप में पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आदमी को कभी ऊपर नहीं उठा सकती। आप किसी से जलते हो, आज किसी ने जिससे आप जलते हो, आज उसने एक नई गाड़ी खरीद ली, आपकी जलन और बढ़ गई, आपका चिंतन और बढ़ गया उसको लेकर के कि कैसे खरीदा है, अब मैं क्या करूं। अगले दिन एक बुरी खबर और मिल गई कि उसका लड़का तो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, अब क्या करूं, और चिंतन बढ़ गया। तो ये जो नेगेटिव चिंतन है ये अपरा के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के 24 तत्व ये प्रभाव डालते हैं हमारे मन, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के द्वारा। इसलिए हमारी अवनति का मार्ग, हमारे मन को बेचैन रहने का मार्ग, जिसके अंतर्गत हम अपने मनोमय कोश में इच्छाओं के, वासनाओं के बीज बोते चले जाते हैं और अपनी जीवात्मा को भारी करते चले जाते हैं, ताकि फिर से इन इच्छाओं, इन वासनाओं को जीने के लिए इसे नया जीवन मिले। ये क्या है? ये अवनति का मार्ग है। ये आपको मुक्ति नहीं दे सकता, ये आपको शांति नहीं दे सकता मन की। ठीक है? तो इस तरह का चिंतन, या तो आप अपरा में हो सकते हो या आप परा में हो सकते हो। सृष्टि में यही 2 चीज़ें हैं, परा और अपरा। तो अपरा में रहोगे तो चिंतन किसका करोगे? व्यर्थ की चीज़ों का, अपने ईर्ष्या, द्वेष या अपने क्रोध के वश में होकर के किसी चीज़ को लेकर चिंतन करोगे, या अपनी काम वासना के अंतर्गत चिंतन करोगे किसी स्त्री का। तो या तो उधर परमात्मा का चिंतन कर सकते हो, या फिर अपरा में रहोगे तो यहाँ का चिंतन कर सकते हो। किसका चिंतन बेहतर है? बिल्कुल परा का चिंतन बेहतर है, यानी परमात्मा के अंश आत्मा जो हमारे आनंदमय कोश में रहती है उसका चिंतन बेहतर है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सदैव मेरा यानी इस परा यानी परमात्मा का चिंतन करो। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका चिंतन करने से तो नीचे गिरोगे, लेकिन मेरा यानी परा का चिंतन करोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे तो ऊपर उठोगे। मेरे भक्त बनो। लोग इस संसार में जब रहते हैं तो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, या फिर किसी भी तरह की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो किसी के भी भक्त बन जाते हैं। जैसे एक चाटू एम्प्लॉय कोई, या फिर एक ऐसा जिसको सामान्य भाषा में चाटू एम्प्लॉय लोग कह देते हैं। अगर ऑफिसों में, दफ्तर में अगर आपने काम किया हो, प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो, तो ये शब्द बड़ा प्रचलित होता है, चाटू एम्प्लॉय। तो चाटू एम्प्लॉय क्या होता है? वो अपने बॉस का भक्त हो जाता है। अगर उसमें काबिलियत नहीं है, उसे डर लगता है, उसने तरह तरह के लोन ले रखे हैं, तो वो अपने बॉस को इसलिए सम्मान कई बार नहीं दे रहा होता कि हाँ बॉस काबिल है या उससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, बल्कि वो इसलिए सम्मान दे रहा होता है कि कहीं कल को ये नाराज ना हो जाए प्रभु। तो ऐसे लोगों की सोच ईश्वर के प्रति भी ऐसी ही होती है, तभी ये लोग ईश्वर से डरने लगते हैं। ये लोग किसके भक्त बन जाते हैं? उनके भक्त बन जाते हैं जो इस संसार में उनका कोई काम करवा सकते हैं। कोई चपरासी तक के भक्त ये बन जाते हैं जब कोई फाइल आगे बढ़वानी होती है, अरे भैया ले लो, अरे भैया आप तो बहुत बड़ी चीज़ हो, आपके बिना तो कुछ बात ही नहीं बनेगी, ऐसी बातें करके तो ये लोग किसी के भी भक्त बन जाते हैं। क्या ऐसी भक्ति करने से जो कि आपको भौतिक संसार में उलझाए रखे, क्या ये भक्ति वास्तविक भक्ति है?
क्या यही भक्ति आपकी उन्नति का मार्ग खोलती है? क्या यही भक्ति समाज की उन्नति का मार्ग खोलती है? क्या आप ऐसा करके समाज को धोखा नहीं दे रहे? अवश्य दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, सोचने की तो बात ही नहीं है, दे ही रहे हैं। तो अगर आप अपरा में रहते हो और अपरा के इंद्रिय विषयों से, अपनी इच्छाओं से, मन के अहंकार से प्रेरित हो, तो आप क्या करोगे? इस संसार में किसी व्यक्ति की भक्ति करने लगोगे, किसी ताकतवर व्यक्ति की, किसी बड़े नेता की, किसी पुलिस वाले की, या किसी भी ओहदे पर बैठे, बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति की आप भक्ति करने लगोगे। और यहाँ की भक्ति से बेहतर कहाँ की भक्ति है? परा की। क्योंकि वहाँ की भक्ति करोगे तो यहाँ की वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, संसार के काम आओगे। जब आप अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दोगे तो आपका कर्म सदैव समाज के कल्याण के, समाज के हित में ही होगा। लेकिन जब आप अपने साथ, अपनी इच्छाओं के साथ अपने कर्म को जोड़ दोगे तो वो केवल आपके काम आता है और समाज का नुकसान तो करता ही, और अंत में आपका भी नुकसान करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बेहतरी के लिए कहा है कि अगर चिंतन करते ही हो तो अपरा में रह के नहीं, परा में रह के चिंतन करो, यानी मेरा चिंतन करो। किसी और के भक्त अपरा प्रकृति में मत बनो, मेरे भक्त बनो। अगर भक्ति करनी है तो मेरी पूजा करो। लोग पूजा भी करते हैं, ठीक है, लोग पूजा किसकी करने लगते हैं? कुछ ऐसे लोगों की जिनसे कुछ फायदा हो रहा है, उनकी भक्ति करने लगे। ऐसी लोगों की, ऐसी चीज़ों की पूजा करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, काला जादू करते हैं, जादू मंत्र में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। किसी दूसरे के बच्चे को मार दूंगा तो मेरे यहाँ लड़का पैदा हो जाएगा। कुछ इस तरह के लोगों ने भी बलियाँ दी हैं। इस तरह की चीज़ें भी पुराने समय में इस तरह घटनाएं भी सामने आई हैं। तो इस तरह की पूजा करना क्या तामसी पूजा नहीं है? और क्या तामसी पूजा आपको नीचे नहीं गिराएगी? इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी पूजा को मत करो जो अपरा में तुम्हें नीचे गिराए, बल्कि परा तक जो ला सकती है। अगर पूजा करनी है जो परा तक तुम्हें ला सकती है, वो मेरी पूजा है, यानी परा, यानी परमात्मा की पूजा है। इसलिए चिंतन करना है तो परा का करो, यानी परमात्मा का। भक्त बनना है तो परमात्मा के बनो। भक्त पूजा करनी है तो परमात्मा की पूजा करो। नमस्कार करना भी है तो खुले भाव से मुझे नमस्कार करो, ना कि किसी को जबरदस्ती। इस संसार में कई बार होता है ना कि यार पसंद तो नहीं है वो आदमी, लेकिन ये आदमी हमारा काम रोक देगा। अगर इसको नमस्कार करते रहेंगे, एक तो खुश रहेगा तो काम नहीं रोकेगा, हमारा काम करवा देगा। तो ऐसे डर से जीना, डर स्वयं एक अपराध है, डर स्वयं एक पाप है, डर जो है वो स्वयं अधर्म है, ठीक है। तो इसीलिए जो इस तरह का नमस्कार है वो किसी काम का नहीं है। वो आपको डराता है, वो आपको इस संसार में नीचे गिराता है, आपकी नैसर्गिक प्रतिभा को रोकता है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है डर। और इसी वजह से कई बार लोग गलत लोगों को नमस्कार करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें मेरी शरण में आने के बाद डरने की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए तुम मुझे ही नमस्कार करो। अगर करना है तो किसी और को मत करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जब आप सारे कर्म ईश्वर के लिए करोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो यहाँ पर आप अपने मनोमय कोश में किसी तरह की वासना इकट्ठी ही नहीं करोगे। जब इकट्ठी ही नहीं करोगे तो मनोमय कोश खाली हो जाएगा। मनोमय कोश खाली होगा तो आनंदमय और ज्ञानमय कोश, ज्ञान के रास्ते और आत्मा के उन्नति के रास्ते, यानी आत्मा को पहचानने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि वो बायस्ड हो रहे हैं अर्जुन के प्रति, भगवान श्री कृष्ण, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से ये बात नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन नाम की प्रजाति से, अर्जुन नाम की प्रजाति समझ सकते हैं आप, हर वो व्यक्ति इस संसार का जो अर्जुन जैसी स्थिति में आ गया है, यानी अर्जुन की तरह ज्ञानी हो गया है, ईश्वर का ज्ञान लेकर के, गीता का ज्ञान लेकर के, हर वो व्यक्ति जो गीता का ज्ञान लेकर के इस स्थिति में आ गया है जिस स्थिति में अभी अर्जुन है। वो एक नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। तो अर्जुन उन सभी लोगों का प्रतिनिधि है जो भटकने के बाद ये जानता है, जिसके दिमाग में असंतुलन जब पैदा होता है तब भी वो ये जान रहा होता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा की शरण में मुझे समाधान मिल जाएगा, और वो जाकर बैठता है। जैसे अर्जुन बैठ गया ना कि प्रभु बताइए क्या करूं, मुझसे तो लड़ा नहीं जा रहा। तो हर वो व्यक्ति जो गलतियां करता है, हम सब गलतियां करते हैं, गलतियां करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हमारे दिमाग में ये रहता है कि गलतियां होने के बावजूद भी परमात्मा है, कहीं ना कहीं उसकी शरण में जाने से मुझे सही समाधान मिल जाएगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार का जो इस तरह से सोचता है वो अर्जुन है। तो इसी अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस संसार के हर अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अर्जुन है उसे मैं वचन देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान की ओर देखना चाहता है, ध्यान से सुनना चाहता है, प्रश्नों के उत्तर चाहता है, जिसके अंदर क्रेविंग है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, ऐसा व्यक्ति मेरा परम प्रिय मित्र होता है और मैं उसका ध्यान रखता हूँ, उसे नष्ट नहीं होने देता।
ये इसका अर्थ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि भागवत गीता हो या कोई भी शास्त्र हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो बड़े ही मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उनको सीधे सीधे जो चीज़ लिखी गई है वैसे नहीं समझ सकते। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, और दूसरी बात, जो चीज़ें लिखी गई हैं वो इसी के रिस्पेक्ट में आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं तो आप सब उल्टा उल्टा सीधा बना देंगे। हमेशा ये कहेंगे कि कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर साबित करने के लिए ये चीज़ें कही हैं। वो तो ईश्वर थे ही, साबित क्या करना है? ठीक है, वो तो परमात्मा थे ही, साबित क्या करना है? वो बता रहे हैं कि तुम मेरा चिंतन करो, क्योंकि तुम चिंतन इस दुनिया का करोगे, यहाँ दुनिया में किसी चीज़ का चिंतन करोगे, बर्बाद हो जाओगे। मेरे भक्त बनो, यहाँ किसी के भक्त बनोगे, बर्बाद हो जाओगे। जब तक वो है तब तक तुम हो। मेरी पूजा करो, भक्त पूजा भी करता है, तो पूजा करनी ही है तो मेरी करो। इस संसार में किसी व्यक्ति की पूजा करोगे तो जब तक वो है तब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जैसे ही वो गया तैसे ही तुम समझ जाओगे कि इच्छाओं का कोई मतलब नहीं है, ना कभी पूरी होती। ठीक है, और मेरे पास इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे अगर ऐसा करते हो तो। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यानी इस संसार के हर अर्जुन को वचन देता हूँ, क्योंकि तुम यानी इस संसार का हर अर्जुन मेरा परम प्रिय मित्र है। बस इसको इसी तरीके से वास्तविक रूप में समझिए। यही कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।